नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इसी वीडियो में इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दिया है माई फादर, तो इसे पढ़ेंगे माई फादर। माई फादर, माई फादर का मतलब होता है मेरे मेरे पिता, मेरे पिता। तो प्यारे साथियों देखते हैं हम। माई फादर, माई फादर इज लाइक a friend to me। माई फादर का मतलब मेरे पिता, इज हैं, लाइक का मतलब तरह, आ एक फ्रेंड मित्र, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, टू मी मेरे लिए। तो मेरे जो पिता हैं वह मेरे लिए एक दोस्त की तरह हैं। ही loves me at all times। तो ही का मतलब वह लव्स प्रेम करते हैं, मी मुझे, एट ऑल टाइम पूरे समय, तो वह जो हैं हर समय मुझसे प्रेम करते हैं। ही टीच्स मी, ही का मतलब वह टीच्स सिखाते हैं, मी मुझे, ऑल द वैल्यूज एंड मॉरल्स तो देखते हैं। ही का मतलब वह टीच सिखाते हैं, मी मुझे, ऑल द वैल्यूज़, ऑल का मतलब सभी, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, एंड मॉरल का मतलब नैतिकता, तो वह मुझे सभी मूल्य और नैतिकताओं को सिखाते हैं। आई मस्ट लिव बाई। आई का मतलब मुझे, मस्ट चाहिए, लाइव बाई जीवित रहना, तो जिसके अनुसार मुझे जीना चाहिए। एंड ही हिमसेल्फ लिव्स बाई ऑल द वैल्यू। तो प्यारे साथियों देखते हैं एंड का मतलब और। ही वह हिमसेल्फ स्वयं लिव्स रहते हैं, वाई द्वारा, ऑल द वैल्यूज़ का मतलब सभी मूल्यों, तो वह स्वयं सभी मूल्यों के अनुसार ही रहते हैं। ही बिलीव्स इन प्रैक्टिसिंग, तो ही का मतलब वह बिलीव्स विश्वास करते हैं, इनका मतलब में प्रैक्टिसिंग अभ्यास में, तो वह अभ्यास में विश्वास करते हैं। व्हाट ही परचेस व्हाट का मतलब जो, ही वह, परचेस उपदेश देते हैं, जो वह उपदेश देते हैं उसमें अभ्यास पर विश्वास करते हाँ। सो आई फाइंड माई
फादर, इसका मतलब हुआ सो इसलिए, आई मैं, फाइंड, फाइंड का मतलब पाया है, माई फादर अपने पिता को, वेरी वेरी ऑनेस्ट, ओनेस्ट, ओनेस्ट का मतलब ईमानदार, इसलिए मैंने अपने पिता को बहुत ईमानदार पाया है। एंड ही नेवर फाइंड, एंड का मतलब और, ही वह, नेवर का मतलब कभी नहीं, फाइंड्स पाते हैं, इट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, तो इट यह डिफ़िकल्ट का मतलब कठिनाई, टू वी दैट वे, इस तरह से वे अपने रास्ते में कभी भी कठिनाई नहीं पाते हैं। माई फादर इज काइंड एंड जेनरस, तो माई फादर मेरे पिता इज़ हैं, काइंड का मतलब दयालु, एंड जेनरस का मतलब उदार, तो मेरे पिता दयालु और उदार हैं। इफ़ एनी वन अप्रोच हिम, इफ़ का मतलब यदि, एनीवन कोई भी, अप्रोच हिम उनके पास आता है, अप्रोच का मतलब पास आता है, हिम का मतलब उनके, यदि कोई उनके पास आता है, विद आ जेन्युइन नीड, ही, विद का मतलब साथ, ए जेन्युइन नीड एक जरूरी आवश्यकता के साथ, यदि कोई उनके पास एक आवश्यकता के लिए आता है तो वह, ही वह, हेल्प्स का मतलब सहायता करते हैं, देम का मतलब उनकी, तो वह उनकी सहायता करते हैं। वॉट एवर, इस प्रकार, वॉट एवर का मतलब इस प्रकार, एक्सटेंट ही कैन, वॉट एवर इस प्रकार से, एक्सटेंट का मतलब होता है क्षेत्र में, ही वह, कैन सकते हैं, तो जो जिस क्षेत्र में सहायता के लिए आता है वह उस क्षेत्र में उसकी सहायता या मदद करते हैं। एंड ही नेवर grudges any help he offers, तो इस प्रकार देखते हैं, एंड और ही वह, नेवर कभी नहीं, ग्रज का मतलब होता है प्यारे साथियों, एंड और ही वह नेवर कभी नहीं, ग्रज का मतलब शिकायत का मौका देते हैं, एनी हेल्प सहायता करने के लिए, ही ऑफर्स जो उनके पास मौका सहायता करने का आता है तो वह कभी भी दूसरे के लिए कोई शिकायत नहीं देते हैं, वह मदद करते हैं। माई फादर मेरे पिता इज़ हैं, टाइम समय के कॉन्शियस सचेत रहते हैं, एंड पंक्चुअल पाबंद हैं, मेरे पिता समय से सचेत रहते हैं और समय के पाबंद हैं। ही इज़ स्ट्रिक्ट विद मी, ही का मतलब है, इज़ है स्ट्रिक्ट सख्त, विद मी मेरे लिए, वह मेरे प्रति सख्त हैं, बिकॉज वी
बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही वांट्स मी टू बी डिसिप्लिन्ड ही वांट्स वह चाहते हैं, मी टू मेरे लिए, वी डिसिप्लिन्ड की या अनुशासन में रहूं। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, वह चाहते हैं कि मैं अनुशासन में रहूं। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। बीइंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। तो अनुशासन के द्वारा इज टफ, अनुशासन टफ बना देता है, मतलब सख्त बना देता है। बट आई लेकिन, बट का मतलब लेकिन, आई मैं, नो मैं जानता हूँ, इट इज फॉर मी गुड, मैं जानता हूँ, इट यह इज है फॉर के लिए, माई गुड कि यह मेरी अच्छाई के लिए है। एंड का मतलब और, सो आई ऑलवेज ट्राई मी बेस्ट टू फॉलो मतलब एंड का मतलब और, सो इस प्रकार से, आई मैं ऑलवेज हमेशा ट्राई कोशिश करता हूँ, इस प्रकार मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, माई बेस्ट अत्यधिक टू फॉलो उनके अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, कि मैं उनके जो नियम बनाए हुए हैं उन पे हमेशा चलूँ, यह कोशिश करता हूँ। वाट माई फादर टेल्स मी टू डू माई फादर मेरे पिता, टेल्स बताते हैं, मी मुझे, टू डू करने के लिए। जो भी मेरे पिता मुझे करने के लिए कहते हैं मैं उसके लिए मानता। वेन एवर इस प्रकार या जब कभी आई एम इन आ डिफिकल्ट, माई फादर हेल्प्स मी आउट विद लव एंड अफेक्शन। व्हेनेवर जब कभी भी, आई का मतलब मैं, एम हूँ, इन अ डिफ़िकल्टी का मतलब कठिनाई में, जब कभी मैं किसी कठिनाई में होता हूँ, माई फादर मेरे पिता, हेल्प्स मी मेरी मदद करते हैं, विदाउट बिना, लव एंड अफेक्शन तो वह लव प्रेम और स्नेह से मेरी मदद करते हैं। जब कभी भी मैं किसी कठिनाई में होता हूँ तो मेरे पिता प्रेम और स्नेह से मेरी मदद करते हैं। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश का हिंदी में अर्थ निकालना सीखा और अच्छे से पढ़ना सीखा। थैंक यू, बाय बाय।